बहुत जल्द फिर से एक हम लोग आंदोलन करेंगे, फिर से हम लोग एक आंदोलन करेंगे और मारे पुलिस कितनी लाठियां मारती है करवाए। जी नमस्कार, मेरे YouTube चैनल प्रकाश न्यूज 24 में आपका स्वागत है। तो आज हमारे साथ पटना के रीजनिंग के टॉप टीचर दीपक सर जुड़े हैं। आज हम इनसे बात करेंगे लाइब्रेरियन के लेके क्या अपडेट है। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि लाइब्रेरियन के लिए जो पात्रता परीक्षा होता है स्टेट, उसका क्या अपडेट है सर के पास, क्योंकि जब तक पात्रता परीक्षा नहीं करवाती है सरकार, जब तक लाइब्रेरियन में आप भर नहीं सकते। तो इसके बारे में फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे। लाइब्रेरियन के लिए सर टीम भी लाए, आफ्ताब अहमद सर जो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में 20 साल से प्लस अपना योगदान दिए हैं। पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे कि ये स्टेट के लिए क्या सर कर रहे हैं, उसके लिए क्या करने वाले हैं, या आंदोलन होगा या हम लोग एकजुट होकर कुछ विचार रखेंगे। पूरा डिटेल लेंगे। पहले नंबर आपका थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद सर। क्या सर लाइब्रेरियन का तो 6500 वैकेंसी के लिए सर पूरा अपडेट आ गया, बट उससे पहले स्टूडेंट के माइंड में ये चल रहा है कि पात्रता परीक्षा कब होगा, स्टेट कब होगा। टीआरई 4 से पहले भी स्टेट के लिए आंदोलन हुआ है सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात लाइब्रेरियन के लिए ही नहीं, बात बीपीएससी टीआरई 40 के लिए भी करना हम लोगों को, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 40 और लाइब्रेरियन दोनों के लिए पात्रता परीक्षा बिहार सरकार लेगी, यानी स्टेट लेगी, ऐसा बिहार सरकार का कहना है। और बीपीएससी टीआरई 1 हो चुका, 2 हो चुका, 3 हो चुका, 4 आने वाली है और उन सभी के लिए पात्रता परीक्षा होता है। लेकिन इस बार बिहार सरकार अपनी बातों से और अपने समय से मुकर रही है, यानी डिले चल रही है। और सबसे खास बात यह कि बिहार सरकार थोड़ी सी राजनीतिक कर रही है चीज़ों पे, क्योंकि आगे चुनाव है। उन्होंने वैकेंसी दे दी है और लाइब्रेरियन की भी उन्होंने अनाउंसमेंट कर रखी है कि हम 6500 के आसपास वैकेंसी देंगे। नोटिफिकेशन आने वाला है, बहुत जल्द नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन वहाँ पर झोल फंसा दिए हैं। अब उनका कहना यह है कि हम स्टेट जो करवाएंगे अभी नहीं करवाएंगे, स्टेट करवाएंगे बाद में। अब भैया यहाँ समझने वाली बात है कि आपने ये भी कहा है, बिहार सरकार का ये भी कहना आपने भी सुना होगा, सारे बच्चे भी सुने हैं कि हम बिना स्टेट के लाइब्रेरियन नहीं लेंगे, बिना स्टेट के हम टीआरई 40 नहीं लेंगे। अच्छा, लाइब्रेरियन में तो स्टेट कभी हुआ ही नहीं, 14 साल के बाद लाइब्रेरियन आया। वही तो लाइब्रेरियन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, जब तक पात्रता परीक्षा नहीं लेती है सरकार, जब तक स्टूडेंट कौन बैठेंगे वहाँ पे? लाइब्रेरियन तो सीट खाली रह जाएगा। जैसे समझिए टीआरई 40 की वैकेंसी अगर आ जाती है और बिहार सरकार स्टेट नहीं लेती है, तो पिछली बार जो स्टेट पास किए वही बैठेंगे। बट लाइब्रेरियन लेकिन नए वाले तो वहां पे नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन लाइब्रेरियन में तो एक भी बच्चा फॉर्म ही नहीं भर पाएगा, क्योंकि किसी का स्टेट तो है नहीं। आपने इससे पहले लाइब्रेरियन का वैकेंसी दिया नहीं था, 14 साल के बाद आप वैकेंसी दिए हैं और स्टेट आप करवाएंगे ऐसा बोल रहे हैं। और स्टेट आप जब निकालेंगे नहीं तो एक भी विद्यार्थी स्टेट पास ही नहीं करेगा। आप तो निकाला ही नहीं, आपने तो स्टेट लिया ही नहीं। तो विद्यार्थी जब स्टेट पास ही नहीं करेगा तो फिर तो आपकी राजनीति है। आप लाइब्रेरियन की वैकेंसी दे दिए हैं और स्टेट करवाएंगे नहीं, तो देने और ना देने से कोई फायदा नहीं है। तो बहुत जल्द फिर से एक हम लोग आंदोलन करेंगे, फिर से एक आंदोलन करेंगे और मारे पुलिस कितनी लाठियां मारती है करवाए अत्याचार। बिहार सरकार नीतीश कुमार आयोग कितना अत्याचार शिक्षकों पे करवाएगी, कितना अत्याचार विद्यार्थियों पे करवाएगी। हम लाठी खाने के लिए, हम डंडे खाने के लिए तैयार रहेंगे। जब हमारी किस्मत में यही चीज लिखी है, हम शिक्षकों के डंडे खाएंगे, हम विद्यार्थियों के हक में बोलेंगे तो हमें पीटा जाएगा, तो हम पिटाने के लिए, हम डंडे खाने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ विद्यार्थी भी डंडे खाते हैं, हम भी डंडे खाएंगे, लेकिन विद्यार्थियों के हित के लिए हम बोलेंगे, हम चुप नहीं रहेंगे। और सिंपल सा बात हम जानते हैं कि जब हमारी किस्मत में ये चीज लिखी है, एक कहावत याद आ गया हमको, शेर याद आ गया कि जब लिखा किस्मत परदेश में तो वतन को याद क्या करना, और जहां बैठा हो बेदर्द हाकिम वहां फरियाद क्या करना। तो नीतीश कुमार जी अगर बेदर्द हाकिम हो गए हैं, आयोग अगर बेदर्द हाकिम हो रहा है, तो हम लोग फरियाद नहीं करेंगे, हम लोग फरियाद नहीं करेंगे। हम लोग अब रोड पे उतरेंगे और रोड पे उतर करके फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। कब तक ये सरकार चुप बैठेगी, कब तक इसकी आंखें बंद रहेगी, कब तक इसके कान बहरे रहेंगे। हम लोग कान भी खोलेंगे, आंख भी खोलेंगे और मुंह भी खुलवाएंगे और कहवाएंगे हम लोग कि अब हम स्टेट लेने जा रहे हैं। और बहुत जल्द बिहार सरकार को स्टेट बीपीएससी टीआरई 40 के लिए भी और लाइब्रेरियन के लिए भी अनाउंस करना होगा और बच्चों को स्टेट में बैठाना होगा, स्टेट लेना होगा और ये वैकेंसी क्लियर करनी होगी। अगर बिहार सरकार नहीं करेगी तो फिर हम लोगों को जो कदम उठाना है हम लोग कदम उठाएंगे। निश्चित तौर पर हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। ये कब तक सर स्टूडेंट पढ़ाई करेगा, क्या यार आंदोलन करेगा, लाठीचार्ज हो जाता है सर, इस तरह बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया जाता है सर, तो हम लोग आंदोलन करेगा या फिर पढ़ाई करेगा सर, क्या होगा सर? अब तो करना दोनों ही पड़ेगा। जैसे सरकार हम ही लोग चुने हैं, तो सरकार जब हम लोग चुने हैं तो सरकार का मार भी झेलना पड़ेगा।
जब सरकार हम लोग चुन के बैठाए हुए हैं और सरकार हम बच्चों के हित में बात करेगी नहीं, हम विद्यार्थियों के हित में बात नहीं करेगी, तो हम लोग को पढ़ाई भी करना होगा, आंदोलन भी करना होगा। क्योंकि अगर हम आंदोलन नहीं करते हैं, सिर्फ पढ़ाई करते हैं, तो फिर हम पढ़ाई करते रह जाएंगे, हमारा वैकेंसी नहीं आएगा, तो फिर हम पढ़ पढ़ के मर जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। और आंदोलन करेंगे तो निश्चित तौर पे पढ़ाई थोड़ा डिस्टर्ब होगा। लेकिन अब सरकार ही ऐसी चुना गई है, तो हम तो कहेंगे कि या तो सरकार बात माने, समय पे सब चीजें करवाएं, नहीं तो तैयार रहे, अगली बार हम लोग सरकार उखाड़ के फेंकने का ध्यान। सर अभी चुनाव है कुछ दिन बाद, तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव रहने के कारण सरकार पे दबाव है, तो ऐसा ना हो कि स्टेट अगस्त लास्ट तक या फिर सितंबर तक दे दिया जाए। उस समय स्टूडेंट क्या करेंगे सर? एक मंथ में स्टेट का पूरा सिलेबस कवर करना रहेगा, फिर अगला बार TRE 4 या फिर लाइब्रेरियन में बैठना रहेगा, एक मंथ में वो कैसे स्टेट का पूरा सिलेबस? वो बहुत बड़ी समस्या नहीं है। पहले तो बात इस बात पे होनी चाहिए कि स्टेट वो दे दें। अगर स्टेट दे दे तो भारत में शिक्षक हैं जो कि आपको 35 से 40 क्लास में खूब बढ़िया से स्टेट का लाइब्रेरियन का अगर बात करें तो स्टेट आपको पास करवा देंगे। मेरे पास जो आफ्ताब अहमद सर है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में 20 सालों से ये सेवा लगातार दे रहे हैं, इनकी इतनी एक्सपीरियंस है। 25 टॉपिक इनको पढ़ाना है, कहते हैं कि सर हम 25 टॉपिक पढ़ाएंगे। अब 25 टॉपिक कहते हैं कि अगर सर 2-2 घंटा पढ़ा देंगे ना, तो 35 से 40 क्लास में बच्चों को हीरा बना के भेजेंगे। मात्र 35 से 40 क्लास में जो लोगों को लगता है कि 5 यूनिट है, 6 यूनिट है, जो अलग अलग यूनिट बांट के पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने दीजिए। टोटल 25 टॉपिक पढ़ना है और 35 से 40 क्लास में मेरे आफ्ताब अहमद सर पढ़ा देंगे और पूरे अच्छे से पढ़ा देंगे, क्योंकि लाइब्रेरियन का सिलेबस और बाकी सिलेबस से अलग है। इसमें आपको थ्योरेटिकल पढ़ाई करनी होगी, प्रैक्टिकल पढ़ाई करनी होगी, MCQ देखना होगा, PYQ देखना होगा और बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। इसलिए हमने, देखिएगा आप मुसल्लम घाट में घूमिएगा तो हमने ये बैनर लगवा दिया है कि भारत में पहली बार थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्लस MCQ पर आधारित पढ़ाई, ऐसी पढ़ाई कहीं हो भी नहीं रही है। 20 साल एक्सपीरियंस मायने रखता है सर आफ्ताब सर का। 20 साल को नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का हमने हीरा उठा के लगाया है सर। उसमें तो लाइब्रेरियन में धमाल होगा इस बार सर। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही सर, अगर स्टेट दे देता है तो जितने भी लाइब्रेरियन स्टेट तो देना पड़ेगा। ये अगस्त है ना, अगस्त में उनको स्टेट अनाउंस करना पड़ेगा किसी भी हाल में। अब आप 10 दिन के अंदर करें, 15 दिन के अंदर करें या इस महीने के लास्ट तक करें, लेकिन करना पड़ेगा। हम लोग लेके रहेंगे, स्टेट उनको करना ही होगा। इसके लिए सर छात्र और कुछ टीचर को भी इसके आगे आना पड़ेगा सर, क्योंकि जब तक टीचर और छात्र गए तो थे, नहीं देखे थे क्या? हाँ सर, TRE 4 का स्टेट के लिए हम लोग गए तो थे, हम थे, नवीन सर थे, लाइब्रेरी और विकास सर थे, और भी कई टीचर थे उसमें जिनके हम नाम नहीं रख पा रहे हैं, हमको नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन फेस से पहचानते हैं। कई टीचर को देखा, दोबारा उस आंदोलन को तो दबा दिया गया सर, कोई निष्कर्ष कितना दिन दबाइएगा जी? आंदोलन दबता है कहीं? आप आंदोलन दबा दीजिएगा। बच्चे रोड पे उतरे थे, इसको बिहार सरकार नहीं देखी है क्या? आयोग नहीं देखी है क्या? इसको सबके आंखों पे आयोग ही डंडा मरवा रही है, आयोग ही लाठी बरसवा रही है। शिक्षा मंत्री का बयान सुन रहे थे ना, शिक्षा मंत्री कह रहा था सर कि संभव ही नहीं है कि TRE 4 से पहले हम स्टेट अगर लेंगे तो फिर TRE 4 में लेट हो जाएगा। अच्छा, तो शिक्षा मंत्री का बयान है, यहाँ तो भारत के प्रधानमंत्री का बयान आता है कि ग्रेजुएशन करने से पहले +2 करिए, तो अनपढ़ लोगों को जब हम सत्ता पर बैठाएंगे तो मतलब शिक्षा मंत्री अनपढ़ है सर? हम तो ये नहीं कह रहे हैं, हम तो मोदी जी को कहें। मतलब आप अनपढ़ नहीं है, बहुत विद्वान आदमी हैं आप। चलिए, आप बहुत विद्वान IAS IPS हैं, लेकिन आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि BA करने से पहले, ग्रेजुएशन करने से पहले आप 11th कीजिए, 12th कीजिए, तो आपको तो गधा ही माना जाएगा, आपको तो अनपढ़ ही माना जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि हम स्टेट पहले करवाएंगे तो भैया हम फिर BPSC TRE 40 नहीं करवा पाएंगे, लेट हो जाएगा। तो लेट तो आप ऐसा कर रहे हैं, तो कह काहे रहे हैं कि फिर हम स्टेट करवाएंगे? तो कह दीजिए सब बच्चा को बिना स्टेट के BPSC TRE बिना स्टेट के ही लाइब्रेरियन भरे। तो आप ही भैया सब कहिएगा तो आपको बेवकूफे ना कहा जाएगा, आपको तो कहा ही जाएगा कि आप अनपढ़ हैं। सब बतिया आप ही कह रहे हैं, आप ही कह रहे हैं कि अब हम कहेंगे कि हम रीजनिंग पढ़ाएंगे तो पहले नॉन वर्बल पढ़ाएंगे, लेकिन नॉन वर्बल पढ़ाएंगे तो एनालिटिकल में देरी हो जाएगा, तो पहले हम एनालिटिकल पढ़ाते। पहले से कहाँ सरकार थी? अगर ये माइंड में था तो पहले से ही स्टेट करवाइए। नहीं, आप मत करवाइए स्टेट, कह दीजिए बच्चा सब ऐसे ही भर देगा, कहिएगा पेयरिंग पे डालने के लिए। आप राजनीति कर रहे हैं, बुझा रहा है बच्चा विद्यार्थी को। बैल है, हम लोग पढ़े लिखे आदमी है, शिक्षक बने हैं, पढ़े लिखे बने हैं, अंगूठा छाप थोड़ो है जी कि 22 गो मर्डर का केस है, 4 गो रेप का केस है, अब बहुत गंदा छवि है, हम नेता मंत्री बन गए। हम लोग वैसे आदमी हैं,
हम लोग वो आदमी नहीं है, हम लोग आदमी हैं पढ़े लिखे, शिक्षक बने, विद्यार्थी पढ़े लिखे हैं। आप हमारा चराइएगा, हमरा नहीं बुझा रहा क्या कर रहे हैं आप लोग, चरा रहे हैं तो हम लोग को चरने नहीं आ रहा है। अगला कदम क्या होगा सर इसके लिए सर? जल्दी बिहार सरकार स्टेट दे तो फिर आंदोलन होगा। अब मारिएगा लाठी, अब कितना मारिएगा, हम लोग खाएंगे लाठी, लेकिन हक लेके रहेंगे, चुपचाप नहीं बैठेंगे। बात खत्म है एक लाइन का। हाँ, ये मैं वादा करता हूँ विद्यार्थी से, टेंशन नहीं लीजिए, आप पढ़ाई अभी से कीजिए, आपको पढ़ाई में अभी से लगना है। अरे स्टेट आज करवाए चाहे कल करवाए, स्टेट तो होगा ही फिक्स है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर जल्दीबाजी में, जैसे मान लीजिए स्टेट का डेट अनाउंस करके और सरकार गुस्सा निकालने के लिए 15 दिन में कहे कि हम स्टेट लेंगे, तब तो स्टूडेंट फंस जाएगा। अब फंसना तय है। इसलिए स्टूडेंट को पढ़ाई अभी से करना है, अभी से पढ़ाई में लग जाना है, और बाकी जैसे ही स्टेट आएगा जाके विद्यार्थी देगा गर्दा हो जाएगा। तो क्या सर स्टेट के लिए और लाइब्रेरियन के लिए कुछ यहाँ पे चल रहा है सर? तो स्टूडेंट जुड़ना चाहेंगे तो सर? जुड़ना चाहेंगे तो सिंपल सा बात है, मेरे शिक्षक कैसे पढ़ाते हैं तो ओपन चैलेंज कह के बोलते हैं कि पहले शिक्षक का डेमो देख लीजिए। डेमो दीपक सर पटना यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, जाइए। आफ्ताब अहमद सर यही हैं, ये हम हैं, ये आफ्ताब अहमद सर हैं, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से ये आए हैं मेरे पास। हम इनको बहुत रिक्वेस्ट करके लाए हैं, और ये 20 सालों से नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, मौलाना मजरूर हक में पढ़ाए, कई यूनिवर्सिटियों में इन्होंने काम किया है, पढ़ाया है और संभाला यूनिवर्सिटियों को। तो पहले इनका क्लास आप दीपक सर पटना यूट्यूब चैनल पर देख लीजिए। अगर लगता है कि सचमुच में जेन्युइन टीचर है, बिहार के टीचर है, पटना के तो बिहार के टीचर है, तो बिहार के लाइब्रेरियन के सिलेबस में इनसे बेहतर तो कोई नहीं बता सकते। सर लाइब्रेरियन साइंस में वो सिर्फ अपना लाइफ दिए 20 से 25 साल, तो बहुत ज्यादा। आप सोच लीजिए, अरे रिसर्च करते हैं, इनके किताब बुक्स हैं मार्केट में कई अवेलेबल, रिसर्चर है ये। तो आप पहले इनका यूट्यूब पे क्लास देख लीजिए, उसके बाद आप क्या कीजिए कि अगर आपको लगता है कि बेहतर पढ़ाते हैं तो आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए, दीपक सर पटना लिखिए, एप्लीकेशन में आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और वहाँ पे कोर्स मिल जाएगा लाइब्रेरियन के नाम से, ले लीजिए और पढ़ लीजिए। 40 से 45 दिन की क्लास, 35 से 40 दिन की क्लास में आपका लाइब्रेरियन कंप्लीट हो। इतना सर 15-20 दिन पहले लाइब्रेरियन साइंस से इतना सब मतलब एडमिशन भी करवा लिया स्टूडेंट सर की लाइब्रेरियन का वैकेंसी आ रहा है। स्टेट अगर नहीं देगा तो उन लोग का स्टूडेंट का क्या होगा? नहीं, स्टेट गांव से पैसा ला के जैसे स्टेट देना ही पड़ेगा, स्टेट सरकार को करवाना ही पड़ेगा, लेट से कराए चाहे सवेर से कराए, कराना पड़ेगा। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, क्योंकि सरकार का कहना है कि स्टेट के बिना हम लाइब्रेरियन नहीं भरवाएंगे। अगर सरकार स्टेट नहीं करवाती है तो फिर डायरेक्ट लाइब्रेरियन को बीपीएससी भरवाएगी, बीपीएससी डायरेक्ट भरवाएगी, बीपीएससी करके ना लड़का लाइब्रेरियन बनेगा, तो सरकार को डायरेक्ट बीपीएससी करवाना होगा। तो आप अगर बीपीएससी के लिए डायरेक्ट भरिएगा, सरकार अगर स्टेट नहीं करवाती है तो भी आपको लाइब्रेरियन पढ़ना है। अगर आप स्टेट के लिए लाइब्रेरियन, स्टेट पहले सरकार करवाते हैं तो उसके लाइब्रेरियन पढ़ना है, तो आप पढ़िए और आप अच्छे से पढ़िए। आप कोशिश करिए संभवतः आप ऑफलाइन में पढ़िए। मेरे यहाँ जो क्लास हमने बताया, लाइब्रेरियन साइंस क्या होता है सर कि कुछ स्टूडेंट पहली बार पढ़ते हैं सर, तो उसके लिए सर कोशिश यही रहेगा सामने से पढ़ा जाए। सामने से, जैसे आप फोन पे हमसे इंटरव्यू लेते थे, इतना बढ़िया सो पाता नहीं, सामने की बात अलग होती है, सामने से पढ़िए। हमारे यहाँ जो बैच आ रहा है ना, जो हमने बताया, वो 18 अगस्त से शुरू होगा और ऑफलाइन में भी रहेगा, ऑनलाइन में भी रहेगा। ऑफलाइन में सुबह सुबह बैच रहेगा 6 से 8। अब आपको नींद आती होगी तो आपको जगना पड़ेगा, लाइब्रेरियन बनना है तो 6 से 8 सुबह सुबह ऑफलाइन में रहेगा और वही क्लास सीधे ऑनलाइन में लाइव हो जाएगा। इसलिए अच्छे से पढ़ना है, नौकरी चाहिए तो मेहनत करना है, और सीधे ये सोच के मेहनत करिए कि अगर आयोग सरकार स्टेट लेती है तो उसके लिए भी लाइब्रेरियन पढ़ना है, बीपीएससी लेते हैं तो उसके लिए पढ़ना है, तो आपको अभी पढ़ाई शुरू कर देना चाहिए। स्टेट सरकार को करवाना ही पड़ेगा, चाहे जैसे करना है। हाँ, तो देख सकते हैं हमारे साथ दीपक सर जुड़े थे और लाइब्रेरियन के लेकर पूरा अपडेट दिए। जैसा कि आपको पता है कि इस बार चुनाव है, चुनाव से पहले 100% है कि उनको पात्रता परीक्षा करवाना पड़ेगा और हम लोग लेके रहेंगे। सर ने भी बोला है कि अगला बार हम लोग फिर से आंदोलन करेंगे, तो आप समझ सकते हैं चुनाव का इफेक्ट पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। तो आप लोग इसके लिए प्रिपेयर रहें, पहले से आप लोग स्टेट का तैयारी करें, उसके साथ साथ आपको लाइब्रेरियन का भी तैयारी करना पड़ेगा। जानते हैं कि आपको आचार संहिता लागू हो जाने के बाद फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए जब तक स्टेट देती है सरकार 20 दिनों के अंदर वो एग्जाम करवा लेगी, उसके 10 से 20 दिनों बाद फिर से वो अपना लाइब्रेरियन और TRE 4 करवा लेगी। आप लोग पूरा प्रिपेयर रहे। सर क्या कहेंगे लास्ट में? मन लगा के पढ़िए, हम आपके साथ हैं, आपको फेल नहीं होने दिया जाएगा अगर मन लगा के पढ़िएगा तो। सिंपल सा एक लाइन का बात है कि हमें पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है, नौकरी पाना है तो
मन लगा के पढ़िए। आप लोग ध्यान दीजिए और पढ़ाई को रेगुलर रखिए, और अगला जब भी आंदोलन के लिए कुछ डेट फिक्स होता है हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप लोग स्टेट और लाइब्रेरियन और जो TR-4 के स्टूडेंट है वो रेगुलर वो पढ़ाई करते रहिए। हम अगला अपडेट में फिर से आपको लेके आएंगे। और सर जुड़ने के लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको भी।